नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल केमिस्ट्री वाला पर। तो आज हम लोग जियोग्राफी की कक्षा में हैं और हम लोग गंगा नदी तंत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। तो हम लोग सीधा टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आज गंगा नदी तंत्र का पहला वीडियो है। तो सबसे पहले हम लोग गंगा नदी की ओरिजिन के बारे में पढ़ेंगे कि इसका उद्गम कहाँ से हुआ है। तो अगर हम गंगा नदी की उद्गम की बात करें तो गंगा नदी का उद्गम जो है उत्तराखंड में कहाँ से हुआ है। गंगा नदी का उद्गम की अगर हम बात करें उद्गम, तो इसका उद्गम जो कहाँ से हुआ है उत्तराखंड में। उत्तराखंड में एक जगह पड़ती है जिसका नाम है उत्तरकाशी। कहाँ पर? उत्तरकाशी में। उत्तरकाशी में एक ग्लेशियर है। क्या है? ग्लेशियर है। उस ग्लेशियर का क्या नाम है? उस ग्लेशियर का नाम है गंगोत्री ग्लेशियर। कौन सा ग्लेशियर है? गंगोत्री ग्लेशियर। तो आप लोग समझ गए होंगे कि गंगा नदी का ओरिजिन कहाँ से हुआ है। उत्तराखंड में उत्तरकाशी के ग्लेशियर जो है गंगोत्री ग्लेशियर से इसका क्या हुआ है? उद्गम हुआ है। तो अब अगर हम बात करें कि गंगा नदी निकलने के पश्चात किन किन राज्यों में बहती है, तो 5 राज्यों में फ्लो करती है। कौन कौन से स्टेट हैं आइए देखते हैं। सबसे पहले तो कहाँ से निकल रही है, कहाँ से इसका ओरिजिन हुआ है? उत्तराखंड से। तो उत्तराखंड से निकल रही है तो ये जिला यही हो गया उत्तराखंड। उत्तराखंड के बाद ये कहाँ प्रवेश करेगी? उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर? यूपी में। उत्तर प्रदेश के बाद ये कहाँ पर जाएगी? ये हमारा हो गया उत्तराखंड। उत्तराखंड के आगे बढ़ेगी उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के बाद ये जाएगी आपकी बिहार में। बिहार के बाद झारखंड। झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल में। कहाँ जाएगी? झारखंड। झारखंड के बाद वेस्ट बंगाल में। ठीक है, तो ये हमारा हो गया गंगा नदी किन किन राज्यों में फ्लो करती है। तो ये हमारा उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल, ये हमारे 5 स्टेट हो गए। अगर हम बात करें कि गंगा नदी की लंबाई कितनी है, अगर हम लेंथ की बात करें तो इसकी लंबाई कितनी है? 25 किलोमीटर। ये हमारी गंगा नदी की लंबाई कितनी है? 25 किलोमीटर। तो आइए हम लोग इस मैप के द्वारा जो आपके सामने मैप दिख रहा है, इस मैप को समझने की कोशिश करते हैं और गंगा नदी का उद्गम कैसे हुआ है, कहाँ से हुआ है, किस नाम से हुआ है और इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं और पंच प्रयाग के बारे में हम लोग समझेंगे। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपकी एग्जाम की दृष्टि से और लगभग हर एग्जाम में यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अगर हम लोग इस चित्र को देखें तो ये हमारा क्या है? ये ग्लेशियर है। कौन सा ग्लेशियर है? ये गंगोत्री ग्लेशियर। अभी हमने बताया गंगोत्री ग्लेशियर कहाँ है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में क्या है? गंगोत्री ग्लेशियर। तो गंगोत्री ग्लेशियर से जब गंगा नदी का उद्गम होता है, ये जो रेड कलर का हमने बनाया हुआ है ये क्या है? नदियां हैं। ठीक है, रेड कलर की जो हमने लाइनें खींची हुई है ये हमारी नदी है। तो देखिए गंगोत्री ग्लेशियर से ये नदी निकल रही है जिसका नाम क्या है? जब गंगा नदी का उद्गम होता है, क्या होता है? उद्गम होता है, तो उस समय इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? भागीरथी के नाम से। ठीक है, जब गंगा नदी निकलती है तो इसको हम लोग भागीरथी के नाम से जानते हैं। और ये जैसे जैसे आगे बढ़ती है उत्तराखंड में ही एक जिला पड़ता है टिहरी जिला। टिहरी जिले में जब पहुंचती है तो इससे एक नदी आके मिलती है जिसका नाम क्या है? भीलांगना नदी। कौन सी नदी है? भीलांगना नदी। भागीरथी से भीलांगना नदी जिस जगह पे मिलती है उसी जगह
क्या है, एक डैम बना हुआ है जिसका नाम क्या है, टिहरी डैम। किस जिले में है, टिहरी जिले में है, इसलिए इसका नाम क्या है, टिहरी डैम। ठीक है, फिर उसके आगे बढ़ती है नदी भागीरथी नदी, उसके आगे बढ़ती है। यहाँ पर उसके पैरेलल में ही, गंगोत्री ग्लेशियर की पैरेलल में ही एक ग्लेशियर पड़ता है, सतोपथ ग्लेशियर, जिसका क्या नाम है, सतोपथ ग्लेशियर। यहाँ से एक नदी निकलती है जिसका क्या नाम है, अलकनंदा। ठीक है, जिसका क्या नाम है, ये ब्रैकेट में अलकनंदा। तो ये अलकनंदा नदी आती है, कहाँ मिलती है, भागीरथी नदी में। तो भागीरथी में जिस जगह मिलती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, देवप्रयाग। उस प्लेस को हम लोग, उस स्थान को क्या नाम देते हैं, देवप्रयाग। तो देवप्रयाग किन नदियों के मिलने से बन रहा है, एक तो भागीरथी और दूसरी कौन सी नदी मिल रही है, अलकनंदा नदी। तो अलकनंदा और भागीरथी के मिलने से क्या बन रहा है, देवप्रयाग। ठीक है, अब ये तो हो गया हमारा देवप्रयाग, ये हो गया हमारा अलकनंदा नदी। अलकनंदा नदी पे ही, जैसे ही इस ग्लेशियर, सतोपथ ग्लेशियर से अलकनंदा नदी निकलती है, थोड़ी दूर पे एक क्या है, धाम है जिसका नाम क्या है, बद्रीनाथ धाम। आप लोग इसको नाम सुने होंगे। तो ये हमारा क्या है, बद्रीनाथ धाम। किस नदी पे है, तो ये अलकनंदा नदी पे है। जैसे ही अलकनंदा और आगे बढ़ेगी, अलकनंदा की एक सहायक नदी आके मिलेगी अलकनंदा में, जिसका नाम है धौली गंगा। धौली गंगा किस जगह, किस नदी में मिल रही है, अलकनंदा नदी में। तो अलकनंदा नदी, धौली गंगा, कौन कौन सी, अलकनंदा और धौली गंगा जिस जगह पे मिलती है उस प्रयाग को क्या बोलते हैं, इस स्थान को बोलेंगे विष्णु प्रयाग। क्या बोलेंगे, विष्णु प्रयाग। ठीक है, तो ये हमने दूसरे प्रयाग की बात कर दी। कौन सा प्रयाग, विष्णु प्रयाग। ये हमारा क्या हो गया, विष्णु प्रयाग। अलकनंदा और धौली गंगा के मिलने से कौन सा प्रयाग बन रहा है, विष्णु प्रयाग। जैसे ही अलकनंदा और आगे बढ़ेगी तो यहाँ पर एक और नदी आके मिलेगी जिसका नाम है नंदाकिनी नदी। कौन सी नदी है, नंदाकिनी नदी। नंदाकिनी नदी अलकनंदा से जिस जगह पे मिलेगी उस जगह को हम लोग बोलेंगे नंद प्रयाग। कौन सा प्रयाग बोलेंगे, ये हमारा हो जाएगा नंद प्रयाग। नंदाकिनी नदी अलकनंदा से मिल रही है तो इसको बोलेंगे नंद प्रयाग। थोड़ा और आगे बढ़ेगी अलकनंदा नदी, तो इसी के नंदाकिनी के पैरेलल में ही एक नदी आगे मिलेगी जिसको हम बोलेंगे पिंडार नदी। कौन सी नदी बोलेंगे, ये हमारी है पिंडार नदी। पिंडार नदी जिस जगह पे अलकनंदा नदी से मिलेगी उस जगह को हम लोग क्या बोलेंगे, कर्णप्रयाग। उसको क्या बोलेंगे, कर्णप्रयाग। अलकनंदा और आगे बढ़ेगी तो यहाँ से एक नदी निकलेगी मंदाकिनी नदी। ये कौन सा ग्लेशियर है, चौरीवाड़ा ग्लेशियर से मंदाकिनी नदी निकलेगी। इसी नदी, मंदाकिनी नदी पे ही कौन सा धाम है आपका, केदारनाथ धाम। तो इस मंदाकिनी नदी और अलकनंदा नदी जिस प्लेस पे मिलेंगी उसको क्या बोलेंगे, रुद्रप्रयाग। ये क्या है, रुद्रप्रयाग। ठीक है, और अलकनंदा नदी भागीरथी में जहां पर मिलेगी हमने बताया उसको क्या बोलेंगे, देवप्रयाग। इस तरह से 5 प्रयाग हो गए। कौन कौन से, देखिए एक बार फिर से सुनिए। अलकनंदा और धौली गंगा जिस जगह मिलेगी उसको क्या बोलेंगे, विष्णु प्रयाग। अलकनंदा और आगे बढ़ेगी, एक नदी निकल के आएगी नंदाकिनी। अलकनंदा और नंदाकिनी के मिलने से कौन सा प्रयाग बनेगा आपका, नंद प्रयाग। उसके आगे और आगे नदी बढ़ेगी तो अलकनंदा और पिंडार नदी के मिलने से कर्णप्रयाग बनेगा। फिर और आगे बढ़ेगी नदी, एक नदी निकल के आएगी ऊपर की तरफ से, मंदाकिनी नदी। मंदाकिनी और अलकनंदा के मिलने से क्या बनेगा आपका, रुद्रप्रयाग। अलकनंदा और आगे बढ़ेगी और भागीरथी में आके मिल जाएगी तो जो स्थान होगा उसको हम लोग बोलेंगे देवप्रयाग। ठीक, अब जब देवप्रयाग के आगे भागीरथी बढ़ेगी, तो जब देवप्रयाग के आगे भागीरथी बढ़ेगी तो इसको हम लोग किस नाम से जानेंगे, गंगा के नाम से। तब यही भागीरथी नाम क्या हो जाएगा, गंगा नदी हो जाएगा। भागीरथी को ही हम लोग क्या बोलेंगे, गंगा नदी। तो गंगा नदी और आगे बढ़ेगी
ऋषिकेश में पहुंचेगी, ऋषिकेश के बाद हरिद्वार में, हरिद्वार के जैसे ही बात आगे बढ़ेगी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करेगी तो ये गंगा नदी किस में हो जाएगी, मैदानी इलाके में। अभी तक क्या था कि पहाड़ों से निकल रही थी, पहाड़ों में बह रही थी, उसके बाद अब उत्तर प्रदेश में जैसे ही प्रवेश करेगी ये किस में हो जाएगी, मैदानी इलाकों में, मैदानी इलाकों में बहने लगेगी। तो हरिद्वार के बाद उत्तर प्रदेश में प्रवेश करेगी, उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर, गढ़मुक्तेश्वर और आगे बढ़ेगी नरौरा, उसके बाद और आगे बढ़ेगी गंगा नदी तो कौन सी कहाँ पर पहुंचेगी, कन्नौज में। कन्नौज में ही एक हम लोग कहाँ पर पहुंच गए, कन्नौज में। कन्नौज में एक नदी आके मिलती है अलग, ये गंगा नदी में एक नदी आके मिलेगी जो कहाँ से निकलती है, नैनीताल से। कहाँ से निकल रही है ये नैनीताल से निकल रही है। नैनीताल से निकल के कन्नौज में आके गंगा नदी से मिल रही है। तो इस नदी का नाम क्या है, रामगंगा नदी। इस नदी को क्या बोलेंगे, रामगंगा नदी। तो इसी रामगंगा नदी पे ही एक नेशनल पार्क है जिसका नाम क्या है, पहले नाम था इसका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, अब फिलहाल अभी इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया है, रामगंगा नेशनल पार्क। रामगंगा नेशनल पार्क, इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया है, रामगंगा नेशनल पार्क। पहले क्या था, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो कन्नौज में एक नदी आके मिलेगी जिसका नाम क्या है, रामगंगा नदी। तो कन्नौज के बाद और आगे गंगा नदी बढ़ेगी, कहाँ पहुंचेगी, कानपुर। कानपुर के बाद आगे बढ़ेगी फतेहपुर। फतेहपुर के बाद प्रयाग आ जाएगा आपका। ठीक, प्रयागराज में जब गंगा नदी पहुंचेगी, इसी की गंगा नदी के पैरेलल में ही एक नदी निकल के आती है उत्तराखंड से ही, जिसका नाम है यमुना नदी। क्या नाम है, यमुना नदी। और ये यमुना नदी आके प्रयाग में कहाँ पे मिल जाएगी, गंगा नदी में। ये कौन सी नदी है, यमुना नदी। ये कौन सी नदी हो गई, यमुना नदी। यमुना नदी कहाँ से निकल के आ रही, उत्तराखंड में एक ग्लेशियर है यमुनोत्री ग्लेशियर, बंदरपूछ या यमुनोत्री। हमने इसको डिटेल में एक वीडियो इसको अपलोड कर दिया है, उसको जाके आप लोग देखिए। और ये हमारा क्या है, गंगा नदी। गंगा नदी में आके, ये गंगा नदी में आके मिल जा रही। तो प्रयागराज के बाद और आगे बढ़ेगी गंगा नदी। इसके पहले आप लोग इसको समझिए और हम इसके बाद एक और वीडियो लेके आएंगे। उसके बाद हम लोग प्रयागराज के बाद आगे बढ़ेंगे गंगा नदी को। एक बार इसको देख लीजिए। हमने क्या बताया, पंचप्रयाग के बारे में बताया। पंचप्रयाग हमने क्या बताया कि अलकनंदा और धौली गंगा जहाँ पे मिलेगी उसको क्या बोलेंगे, विष्णु प्रयाग। अलकनंदा और नंदाकिनी के मिलने से नंद प्रयाग। अलकनंदा और पिंडार नदी के मिलने से कर्ण प्रयाग। मंदाकिनी और अलकनंदा के मिलने से रुद्र प्रयाग। और भागीरथी और अलकनंदा के मिलने से देव प्रयाग। तो हम लोग गंगा नदी के बारे में काफ़ी कुछ सीख लिए हैं कि गंगा नदी का ओरिजिन कहाँ से हुआ है। तो गंगा नदी का ओरिजिन गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड में है, यहाँ से हुआ है। और फिर कहाँ पे जा रही है, प्रयाग तक पढ़ रहे हैं। उसके बाद आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। ओके, बाय बाय।